नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञानदेव क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ना है रीजनिंग का कुछ बेसिक पढ़ना है, जो कि है दिशा और दूरी है, ठीक है ना। तो बहुत पहले वीडियो बनाए थे, और जो कि कुछ भी स्टूडेंट बोल रहा था कि आवाज़ सुनाई सही से नहीं दे रहा, घर घर दे रहा है, इसीलिए हम सोचे कि माइक ले लेते हैं। तो माइक लिए हैं, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी लगा है, माइक है, ठीक है ना। तो 2200 में लाए हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, समय उतना नहीं है मेरे पास। तो दिशा पढ़ना है, जो कि दक्षिण की ओर जाएंगे तो, और उसका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। तो पहले दिशा पढ़ लेंगे, और तब बाद में एक आध गो सवाल करके आपको अच्छा से समझा के भेजेंगे यहाँ से। ऐसे कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा से थोड़ा लकीर पाड़ते हैं टेढ़ा होकर। तो हो गया, ठीक है ना। ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे की ओर जिसको हम साउथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको दक्षिण बोलते हैं। और इस साइड को हम बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम पूरब बोलते हैं। और इस साइड को हम बोलते हैं क्या, वेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। तो जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा ना, तो उसका बायां किधर होगा, दायां किधर होगा, आप सबको अच्छा से बता देंगे, पर ध्यान से सुनना है और देखना है, ठीक है ना। तो आइए बताते हैं अच्छा से। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जाएगी तो उसका दायां और बायां, जैसे कि यदि ऊपर हम जाएंगे, ठीक है ना, तो हम ऐसे होना पड़ेगा। तो दायां बायां किधर हो रहा है, ये हो गया दायां, हो गया ये, हो गया बायां, हो गया, ठीक है ना। तो इस साइड यदि ऊपर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका दायां किधर होगा, इस साइड होगा। दायां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, राइट इस साइड लिखेंगे। और लेफ्ट को एल से लिखते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बायां। तो नॉर्थ हो गया, आप पढ़ेंगे दक्षिण, जिसको हम साउथ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति नीचों की ओर आएगी, जैसे कि नीचों की ओर, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा, जैसे ऐसे है ना, तो इस साइड आया क्या, बायां आया, और इस साइड इस साइड आया बायां, इस साइड आया दायां, ठीक है ना। तो इस साइड हो जाएगा क्या, लेफ्ट हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो और कि अब कोई व्यक्ति जाएगा किधर, पूरब की ओर जाएगा, तो उसका बायां और दायां किधर होगा। जब कोई व्यक्ति जाएगा बायां, ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पूरब की ओर जा रहे हैं, तो बायां इस साइड हुआ और दायां इस साइड हुआ। तो इस साइड हो गया लेफ्ट हो गया, और इस साइड हो गया राइट हो गया, ठीक है ना। इस साइड राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया। अब जाएंगे पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है ना। पश्चिम की ओर जाएंगे तो ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो इधर जाएंगे तो हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा, और इस साइड वाला हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, जैसे कि पूरब की ओर जाएंगे तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो लेफ्ट किधर होगा, राइट हो गया। आप सबको समझ में आ गया होगा। और अब एक हिसाब लेके आते हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिक बता दिए थे, अब क्वेश्चन लेके आए हैं, तो क्वेश्चन पहले पढ़ के देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो यहाँ बोल रहा है कि दिशा का बारे में हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले दिशा का किधर पूरा है, किधर दक्षिण है, उसको पहले हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो आते हैं यहाँ,
ऐसे हम कर दिए। तो ऊपर की ओर क्या होगा, नॉर्थ होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्तर बोलते हैं। तो इंग्लिश में नॉर्थ को एन से लिखते हैं। और उत्तर के बाद आएंगे दक्षिण, ठीक है। दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ, साउथ को हम लिखेंगे एस से, ठीक ना। तो अब आएंगे पूरब, पूरब को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, तो ईस्ट को हम ई से लिखते हैं। शॉर्टकट लिख रहे हैं क्योंकि जगह वगैरह तो नहीं है, इसीलिए तो ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आएंगे वेस्ट, वेस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं पश्चिम, हिंदी में बोलते हैं पश्चिम, ठीक है ना। तो वेस्ट को डब्ल्यू से लिखते हैं। तो हम दिशा यहाँ उतार दिए। अब क्वेश्चन बनाने में एकदम इजी होगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे किधर दिशा है कि दायां बायां, तो पहले हम बता दिए तो हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। क्या बोल रहा है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की तरह साउथ यहाँ है ना, तो यह मयंक क्या होता है, यहाँ आता है, दक्षिण की ओर आता है। तो यहाँ एगो हम बिंदु लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिखेंगे तो जगह तो है ना। तो यहाँ मयंक क्या होता है, दक्षिण की ओर। जब कोई व्यक्ति यहाँ रहेगा तो दक्षिण की ओर आएगा, ठीक है ना। दक्षिण की ओर कितना है, 25 है ना, तो 25 मीटर दक्षिण की ओर आया, ठीक ना। तो यहाँ तक हो गया। तो आप बोल रहा है फिर दाहिने, जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मतलब जाता है तो उसका दाहिना किधर होगा, बायां किधर होगा, ठीक है ना। तो उसको हम बताते हैं। दायां हुआ नीचा में, ठीक है ना। नीचा में हम जाएंगे तो सॉरी, दक्षिण जाना है तो नीचा जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ नीचा है ना, देखिए यहाँ है ना, दक्षिण दक्षिण है ना, साउथ, ठीक है ना। तो नीचा आए, ठीक है ना। तो देखिए दायां बायां किधर है, ये हो गया बायां, हो गया ये, हो गया दायां, हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कि यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दाहिना, तो दाहिना इस साइड हो गया, ठीक है ना। दाहिना इस साइड हो गया तो हमको इधर जाना है, ठीक है ना। इधर कितना जाना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर दाहिना और घूमकर 20 मीटर चलता है। तो दाहिना इधर हुआ, तो यहाँ दाहिना आएंगे, ठीक है ना। दक्षिण का दाहिना, दक्षिण का दाहिना हम किधर बताए थे, इस साइड बताए थे ना। तो इधर आएगा कितना, कितना बोल रहा है, 20 मीटर चलता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर दाहिना चल गया, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। तो बोल रहा है कि दाईं ओर चल गए, अब दाईं यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फिर बाईं ओर घूमकर, तो जब कोई व्यक्ति पश्चिम जाएगा तो उसका दायां किधर होगा, बायां किधर है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति पश्चिम जाएगा तो इसका बायां इस साइड हो गया, दायां इस साइड हो गया, और बायां इस साइड हो गया। तो क्या होगा, किधर जा रहा, पूरब की पश्चिम की ओर जा रहा ना, तो हो जाएगा, इसका क्या बोल रहा है, बायां बोल रहा है ना। तो बायां इस साइड हुआ ना, इस साइड बायां हुआ तो इधर आएगा। कितना बोल रहा है आने के लिए, जो बाईं और घूमकर 30 मीटर चलता है, तो बायां इस साइड हुआ तो नीचे, और नीचे जाएंगे, ठीक है ना। नीचे कितना जाना है, 30 मीटर बोल रहा है ना, 30 मीटर जाना है। तो यहाँ लिखेंगे 30 मीटर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया ना। बोलता है कि पुनः, तो बोलता है पुनः अपनी बाईं ओर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, पुनः अपनी बाईं ओर, फिर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बाईं ओर, जब कोई व्यक्ति दक्षिण जाएगा उसका उसका तो बायां इस साइड हो गया, तो इस साइड हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जा रहा, तो यहाँ देखिए व्यक्ति जा रहा ना, तो बायां इस साइड में हुआ, तो बायां इधर हो जाएगा। कितना बायां जा रहा है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर बायां चलता है, ठीक है ना। तो 20 मीटर घूमकर बायां, 20 बोल रहा है कि बाईं और घूमकर 20 मीटर चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 20 मीटर तक हो गया। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, अंतिम बिंदु हो गया, और बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर चला। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, तो कितना है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 25 है मीटर प्लस, और यहाँ से यहाँ का बिंदु कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 30 है, 30 मीटर है। तो हमको सिर्फ बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ देते हैं, तो 25 मीटर और 30 मीटर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55 मीटर होगा। इतना आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। और पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से कुल कितना, मतलब कुल कितना दूरी तय किया, कुल कितना दूरी तय किया, तो हम क्या करेंगे, 20 मतलब 25 को मीटर को भी जोड़ेंगे, और 20 मीटर को भी जोड़ेंगे, और 30 मीटर को भी जोड़ेंगे, तो 20 तो यहाँ हैवे किया है, तो इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया, 20 40 55 कितना हो गया, 95 हो गया, 95 मीटर होगा। जब पूछेगा कि कुल दूरी, तब सबको हम जोड़ना है। यदि नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट बोला प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी, तो डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के लिख देंगे, ठीक है ना। तो और क्या पूछेगा, और इसमें पूछेगा कि जैसे कि ई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बोला कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, ठीक है ना। तो इधर गया तो आदि पूछ देगा कि किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो किस दिशा में जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा, तो लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर करें। समझ में आ गया होगा तो शेयर भी कीजिएगा। और पिछला क्लास में हम बताए हैं कि ABCD अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज आपको हम अच्छा से ठीक से बताए हैं, जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो, ठीक है ना। तो जय हिंद।